सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे एमएसटी सीटी 2023 के लिए केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा नीचे लाना होगा। हाँ ठीक है। तो पहला बात करते हैं क्लास 11th के सिलेबस के बारे में। इवेंचुअली हम बात करेंगे क्लास 12th के भी सिलेबस के बारे में। मैं बताते चलूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 11th में हमारा एक फर्स्ट चैप्टर आता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक से दो क्वेश्चन मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है नहीं। वैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स अगेन एक से दो क्वेश्चन आने के चांसेस है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के आता है तुम्हारे सामने, और तुम डेफिनेटली केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हो। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिडॉक्स रिएक्शन एक क्वेश्चन मैक्स, दो क्वेश्चन कभी कभार तुम्हारी किस्मत बहुत खराब हुई तो आ सकते हैं, पर रिडॉक्स रिएक्शन से ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस वैसे तो नहीं है। बात करते हैं एस ब्लॉक की। ठीक है, एस ब्लॉक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम कर रहे हो अच्छे से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एस पी डी एफ तीनों चारों ढंग से कर लेना। ठीक है, चारों ब्लॉक्स एकदम। एंड एस ब्लॉक फिर अगर तुम कर रहे हो तो फिर एक से दो क्वेश्चन आने के चांसेस है। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं एस ब्लॉक भी, अगेन एज एन इंडिविजुअल चैप्टर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर भी अगेन गैसियस और लिक्विड तुम्हारे दो स्टेट्स होते हैं, तुमको पता है। एंड उधर से बहुत ज्यादा एज सच कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते, तो ठीक ठाक लेवल पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर से तुम एक या मैक्सिमम दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर अगेन बहुत ज्यादा किस्मत खराब हुई तो दो आ जाएंगे। सरफेस केमिस्ट्री एक ठीक ठाक चैप्टर बन के आता है वहां पे। ठीक है, वहां पे से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो अगेन मैक्सिमम दो क्वेश्चन। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच, उधर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका यूजेज बहुत है। ऑर्गेनिक बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जेई वाले बच्चों को जीओसी पता है। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम्हारा यूजेज बहुत है 12th के सिलेबस में तुम्हारे। ठीक है, तो 12th में जितने भी चैप्टर्स हैं अलग अलग, तो वहां पे बहुत यूसेज है। तो इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस एज सच बहुत ज्यादा नहीं है, बट चांसेस हैं डेफिनेटली। ठीक है, मूविंग ऑन क्लास 12th के सिलेबस पे। ठीक है, थोड़ा सा अगेन मुझे खुद को ऊपर देना। हाँ ठीक है, सो सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है रादर। तीन क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से। मैंने 21 22 का थोड़ा एनालिसिस किया है, तो अकॉर्डिंगली आई एम सेइंग तीन क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें भी क्या, वो जो तुमको आते हैं ना कि मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवैलेंट, वो सब के बारे में थोड़ा बहुत जो उनका थ्योरी है। ठीक है, उसके बारे में फिर पैकिंग एफिशिएंसी के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वॉइड्स। ठीक है, वॉइड्स वगैरह को लेके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। हाँ ठीक है। फिर सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशंस अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सॉल्यूशंस को इग्नोर मत करना। यहाँ से भी तीन क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे भी क्या, वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर राल्स लॉ, वैन टॉप फैक्टर, ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। यहाँ पे वहां से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकते हैं। थर्ड, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे भी तुमको सीटी के एग्जाम में केमिस्ट्री के तीन क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। ऑल्सो फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, तो तुमको थर्मोडायनेमिक्स तो छोड़ना ही नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है, करना ही करना है। इट इज अ मस्ट डू चैप्टर। ठीक है, अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो थर्मोडायनेमिक्स तो कर ही लेना। ठीक है, क्योंकि दोनों में तुमको हेल्प करेगा। मिला जुला के अगर दोनों से अगर पांच क्वेश्चन भी आ गए तो पांच क्वेश्चन एक अच्छा खासा वेटेज दे देता है तुमको। एक एक मार्क पे सीईटी वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रैंक कितनी डिफर कर लेती है। ठीक है, सो या थर्मोडायनेमिक्स अगेन कर लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के तुम नहीं नहीं में तो पांच छह क्वेश्चन तो इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो दोनों मिला के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। दो से तीन क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे भी क्या, वो मोलर कंडक्टिविटी, कोलरश लॉ, फिर ईएमएफ ऑफ अ सेल, गिब्स एनर्जी, ये सब के बारे में जनरली पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को, मतलब स्पेशली मुझे लगता था मेरे सीईटी के टाइम पे। सो मतलब मैं तो छोड़ के गया था, बट स्टिल अगर तुमको आता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी हाई नहीं रखनी है इसकी। उसके पहले तुमको केमिकल थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट मैं बता दूंगा, एक प्रायोरिटी ऑर्डर बताता हूँ लास्ट में। ठीक है, फिर आते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह पे। सो यहाँ से ना दो से तीन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और केमिकल काइनेटिक्स इजी भी है। अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो केमिकल काइनेटिक्स इजी है, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, और वहां से बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस बन भी नहीं सकते। तो मेक श्योर तुम केमिकल काइनेटिक्स कर लो। ठीक है, एंड जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, थियोरेटिकल चैप्टर है काइंड ऑफ। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स तो इसमें क्या ही न्यूमेरिकल बनेंगे। तो
ठीक है, इसको भी कर लेना, तुम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम। पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, आ गए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पी ब्लॉक से तुम 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, डी एंड एफ ब्लॉक से भी तुम 3 क्वेश्चन के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मैं इन दोनों के बारे में कैसे पढ़ना है, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इसके बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको कैसे करनी है ना, इसके ऊपर लास्ट में मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी आ जाएगा तुमको कि कैसे पढ़ना है बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, उसके रिलेटेड। ठीक है, तो मूविंग ऑन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड, ठीक है, खुद को थोड़ा फिर अगेन हटाना पड़ेगा मुझे, हाँ, ठीक है, बेटर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से भी तुम 3 क्वेश्चन मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, वीबीटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और उनके शेप्स, ये सारी चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर तुम ढंग से करोगे तो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हैलो एल्केन्स, हैलो अरीन्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स से, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एल्केन्स कैसे होते हैं, फिर उसमें बस हैलो वाले जो भी है तुम्हारे हैलोजेंस वाले, ठीक है, तो उनके साथ अरीन्स बना दिया एंड, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। अगर तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार समझ गया ना, तो तुम हैलो एल्केन्स, हैलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स, ये सब ना इमेजिन करने लग जाओगे कि अच्छा ये रिएक्शन, अच्छा यहाँ आ गया ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ आ गया वो इलेक्ट्रोफाइल। और जैसे तुमको वो चीजें समझने लगेंगी ना, तुम रिएक्शन समझने लगोगे, और रिएक्शन समझने लगोगे ना, तो तुमको चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, बोलते हैं ना कि ये रिएक्शन से ये कर दो, वो रिएक्शन से वो कर दो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जीओसी बोलते हैं जिसको, दैट गिव्स यू दैट विजन। ठीक है, तो अगर तुम्हारा जीओसी स्ट्रांग है, तो तुम हैलो एल्केन्स, हैलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स, ये सब कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के आता है, 3 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से भी। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट 2 से 3 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं आता। अमीन्स को हम एज ऐसे भी जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, तो वहां से भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, अगेन आता है तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में। बताता हूँ पढ़ते कैसे हैं इनको, बट यहाँ से इन सब से तुम मिला के एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तुम्हारी किस्मत हुई तो 2 से 3 क्वेश्चन डाल देंगे। पॉलीमर्स 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, या फिर कभी तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं तो 3 पहुंचा देंगे। बायोमोलिक्यूल्स अगेन 2 से 3 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू ड्यूरिंग माय सीटी एंड इट हेल्प्ड मी। ठीक है, सो सबसे पहले उठते ही तुम्हारा फर्स्ट टास्क शुड बी कि सबसे पहले मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा। कितनी देर पढ़ूंगा भैया, 1 घंटा मैक्स। ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है। सुबह क्या होता है, तुम फ्रेश होते हो, ठीक है, और तुम रिटेन ज्यादा चीजें कर पाते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा मारनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा समझ में आती नहीं है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा दे सकता हूँ या ऐसा कुछ, तो अगर तुमको समझ आती है तो डेफिनेटली वेल एंड गुड, बट इन जनरल बच्चों को रट्टा ही मारना पड़ता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा कैसे मारा जाए, सुबह उठ के सबसे पहले 1 घंटा तुम अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आज तुमने एस ब्लॉक पढ़ा, एस ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तुमने दोनों के, उसमें फर्स्ट रो सेकंड रो दोनों के, ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सबकी तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, तुमने एलिमेंट्स याद कर लिए, तुमने सब कर लिया। अब नेक्स्ट डे क्या करोगे, नेक्स्ट डे तुम बस एक बार ना उठोगे जब, तो 1 घंटे में से ना 15-20 मिनट्स, 25 मिनट्स एक बार जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 30-35 मिनट्स तुम नया चीज पढ़ लेना कुछ। ठीक है, एंड सेम गोज टू थर्ड डे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम चीजें रिटेन ज्यादा करने लग जाओगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बोनस मार्क्स देती है अगर तुमको आता है तो, अगर नहीं आता तो तुमको नहीं आता, इट वुड बी योर तुक्का गेम ओनली, कि मैं तुक्का मार दूं और सही निकल गया तो निकल गया। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना टाइम नहीं लेता, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पता है, ढप टिक खत्म। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और क्या बोलते हैं, तुमको टाइम ऑब्वियसली बचा रहे हो तुम, 15 से 17 क्वेश्चन तुमको इनऑर्गेनिक से आएंगे। ऑर्गेनिक अगर तुमको समझ गया तो ऑब्वियसली 15 to 17 क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। तो बेसिकली अगर तुमको फिजिकल केमिस्ट्री डिफिकल्ट पड़ रहा है तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे फोकस करो ऐसे। ठीक है, केमिस्ट्री ऐसे निकालो। और केमिस्ट्री सीईटी में इन जनरल, जेई में भी, सीईटी में भी बहुत ईजी आती है। फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट ट्रिकी कर सकते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं करते इन जनरल। ठीक है, हर साल का एक ट्रेंड फॉलो होता गया, जरूरी नहीं है, ट्रेंड ब्रेक भी कर देता है एट टाइम्स, बट स्टिल ठीक है, जो एक ट्रेंड फॉलो होता गया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। किसी शिफ्ट में हो सकता है केमिस्ट्री डिफिकल्ट आ जाए, 10 शिफ्ट है अगर, तो ऑब्वियसली 10 पेपर है तो चांसेस हैं, बट ठीक है, तुम अब फिर वो तो तुम्हारी किस्मत भी होती है थोड़ा, अब आजकल तो लक पे भी काफी कुछ है। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो।
ऑल्सो अगर तुमको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन, वहाँ पे हम फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। कमेंट सेक्शन में पूछो तुम्हारे कुछ भी डाउट्स है तो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डाउट्स पूछ लो हमको, हम बिंदास वी आर आंसरिंग ऑल योर क्वेरीज। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वगैरह पे बाद में फॉलो कर लेना जब तुम्हारा सीटी हो जाए एंड यू थिंक कि भैया ने कुछ वर्थ इट किया है तुम्हारी लाइफ में, ठीक है, कुछ प्रोवाइड किया, ठीक है। तो या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, दैट इज मस्ट, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कि मेंटरशिप दे रहे हैं हम वहाँ पे। एंड या कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ लो, ठीक है। सो या सी यू, हम और कंटेंट लाएंगे सिमिलर। तुम डिस्क्रिप्ट कमेंट सेक्शन में बता दो कि तुमको और कौन सी वीडियोस देखनी है, मैथ्स का हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। सो या सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।